अभी तुम 12th में हो और जेई देने वाले हो, या फिर तुमने जेई दिया है पर लेकिन आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए, या फिर तुम एक एवरेज से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो जो कि सोच रहा है कि अगर मैं कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा तो मेरी लाइफ सेट है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तुम एक्चुअल में अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। हाय, मेरा नाम कृष्णा है एंड आई एम अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर जिसने अभी 6 फिगर में अर्न करना स्टार्ट कर दिया है। मैं पिछले 1-1.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, पर लेकिन अभी मेरी एक फॉरेन क्लाइंट से बात चल रही है। अगर ये डील क्लोज हो जाती है तो आई विल बी अर्निंग इन 6 फिगर्स। खैर वो सब छोड़ो, अपन बात करते हैं तुम्हारी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी 12th में है या फिर कॉलेज में है या फिर एक एवरेज से कॉलेज में जिनका आईआईटी नहीं हुआ और वो अपनी लाइफ को बेहतरीन करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम ही महीने के लाख रुपए कमाएं। इस वीडियो में मैं तुमको ओवरव्यू दूंगा कि ये चीज़ तुम कर सकते हो जिससे तुमको एक स्ट्रीम जनरेट हो सकती है जहाँ से तुमको लाख रुपया महीना आ सके बेसिकली। तो देखो, अगर तुमको 6 फिगर में अर्न करना है तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ पर तुमको ध्यान देना है। तो या तो उसके लिए तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, जॉब नहीं कर रहे तो स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप नहीं कर रहे तो फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी, फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे तो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, पर लेकिन मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे सिर्फ ये 4 स्टेप्स लगते हैं। अगर तुम 12th में हो तो कॉलेज चूज़ करने से पहले, ब्रांच चूज़ करने से पहले जो अपने कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं जो कि ऑलरेडी किसी जॉब में काम कर रहे हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो जानने के लिए कि जो तुम्हारी ब्रांच है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, मतलब कितने का पैकेज लगता है मैक्सिमम। उस हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको अपनी कोर की पढ़ाई करनी है फिर कोडिंग करनी है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुमको कोर में नहीं पढ़ना, तुमको कोडिंग करनी है तो कोडिंग स्टार्ट कर दो। अब जो तुम्हारी स्किल है डीएसए वगैरह उस सब पे तुमको मेहनत करनी है और उस स्किल को इम्प्रूव करके जाओगे, फिर तुम ऑफ कैंपस या फिर जीसॉक निकाल सकते हो। तो मेरा भी दोस्त है एक रिसेंटली, उसने जीसॉक निकाला है, तो मतलब वो भी 2nd ईयर में उसने जीसॉक निकाल लिया। तो वैसा तुम भी कर सकते हो और उसको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। बाद में वो कंपनी उसको हायर भी कर सकती है अगर उसका काम अच्छा रहा तो। वो एनआईटी में पढ़ता है, मेरे साथ ही है, पर लेकिन वो जीसॉक निकालने के लिए उसको कॉलेज मैटर नहीं करा, स्किल्स मैटर करी। तो अब तुम्हें पता है तुम्हारा कॉलेज ऑलरेडी फटा पड़ा है, नहीं हो सकता उसका कुछ, तुम्हारा कॉलेज से तुमको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, फिर भी तुमको जो भी करनी है ऑफ कैंपस, जैसे लिंक्डइन वगैरह में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे रोल्स निकल के आते हैं, उसके अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो। मेजर चांसेस हो जाएगा, पर लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर आ जाते हैं स्टार्टअप कैसे। अब तुम्हारा कॉलेज जो है उसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क है, मतलब जैसे हमारे कॉलेज के अंदर 8000 बच्चे हैं तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पीपल्स का। अब तुम्हारा जो ग्रुप है उसके अंदर तुम कुछ भी लिंक भेज दो तो 90% चांसेस है बच्चे खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है, अब मैं इसकी लिंक अगर मेरे चैनल पे डालूँ, मेरे चैनल की लिंक अगर मैं व्हाट्सएप पे डालूँ तो मेजर चांसेस है मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। चांसेस है 1000 सब्सक्राइबर तो ऐसे पूरे हो जाएंगे, पर लेकिन मैं डाल नहीं रहा, वो अलग बात है। पर ऐसा कर सकते हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, वो कॉलेज की मर्चेंडाइज बेचता है अनऑफिशियली, उसको 80 से 90 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है हर जब भी वो टी शर्ट लॉन्च करता है उसकी, और साल में कम से कम 3-4 बार वो टी शर्ट लॉन्च कर देता है। मैं नहीं बोल रहा कि ये अच्छा तरीका है टी शर्ट लॉन्च करना, पर तुम ऐसा ही कुछ स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में अगर आइडिया है तो तुम उससे रिलेटेड कुछ बिजनेस खोल सकते हो, और तुम्हारे पास बहुत सारे लोगों का नेटवर्क है, तुम डालोगे तो शेयर हो जाएगी। अभी ये चांसेस है, बाद में जाके नहीं मिलेगा तुमको ये नेटवर्क, इतना अच्छा नेटवर्क अभी मिल रहा है तो उसका तुम यूटिलाइज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट स्किप कर देते हैं। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मैंने स्किप कर दिया, उसके पास आइडिया था, वो कमा रहा है पैसा। तुम्हारे पास आइडिया है तो तुम भी इस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। 4 साल रहने वाले हो कॉलेज में, अब जो से डिग्री कर रहा है उसके ऊपर है, पर लेकिन बीटेक कर रहे हो तो 4 साल रहते हो कॉलेज में, तो उस 4 साल के अंदर तुम उस नेटवर्क का अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है। तो उससे भी तुम कमा सकते हो अगर तुम्हारे पास आइडिया है। फ्रीलांसिंग, अब फ्रीलांसिंग तो मेरी खुद की फील्ड है क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, तो उसके बारे में तुमको ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, और मैंने कुछ वीडियोस में बता भी रखा है फ्रीलांसिंग के ऊपर, तुम देख सकते हो जाकर चैनल पर। इसकी बात अपन एंड में करेंगे, पहले ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब से सीखने के लिए। फिर तुम्हें स्टार्ट कैसे करनी है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐप्स आते हैं जो कि फ्री कॉइन्स बांटते हैं, तो उन पैसों से तुम फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हो, ना तुम्हें मिलेंगे ना कटिंग, बस तुम्हारा सीखने के लिए है वो, ठीक है। एक बार तुम वहाँ से सीख जाओ तो तुम रियल मनी डालकर से ट्रेडिंग कर सकते हो, पर लेकिन रियल मनी आएगी कहाँ से। अब रियल मनी लाने के लिए तुम या तो पैसे सेव कर सकते हो। अब कितना ही पैसा सेव कर लोगे, जो घर वाले बेचते हैं 1-2 हज़ार महीने के बेचते होंगे, इसमें कितना ही सेव कर लोगे। तो वो पैसे अमाउंट लाने के लिए तुमको करनी पड़ेगी फ्रीलांसिंग कर सकते हो तुम, या फिर इंटर्नशिप्स कर सकते हो तुम, या फिर वो टी शर्ट वाला धंधा कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। ऐसे कर करके तुमने पैसों को जुगाड़ कर लिया तो उसके बाद फिर तुम इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। अब जरूरी नहीं तुम्हारा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, पर लेकिन 90% चांसेस है तुम्हारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी जो है ट्राई कर रखा है फ्री वाले अकाउंट से कि तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है, बाकी डिटेल में जानने के लिए तुम यूट्यूब पर डाल सकते हो कि ट्रेडिंग कैसे करें वगैरह वगैरह वगैरह।
मिल जाएंगे तुमको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग अगर जिसको नहीं पता क्या होता है, तो फ्रीलांसिंग का मतलब है कि तुम एक स्किल आती है तुमको, फिर तुम उसको बेच के पैसे कमाते हो, तुम सर्विस देते हो, बेसिकली पैसे लेके सर्विस देते हो, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में देखो जो है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फ्रीलांसिंग में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर क्या करना है, फ्रीलांसिंग के अंदर अपन को एक स्किल पकड़नी है, कुछ भी हो सकती है। मैंने वीडियो एडिटिंग पकड़ी, तुम कॉपी राइटिंग पकड़ सकते हो, तुम सेल्स पकड़ सकते हो, तुम कुछ भी पकड़ सकते हो। तो उस स्किल के साथ साथ तुमको 3-4 स्किल और सीखनी पड़ेंगी, जैसे अपना कम्युनिकेशन हो गया, अपना सेल्स हो गया, क्योंकि एक हार्ड स्किल सीख ली, उसको बेचने के लिए और स्किल भी तो चाहिए रहेंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, क्लाइंट को कैसे मैनेज करोगे, क्लाइंट कैसे लाओगे, आउटरीच स्किल हो गई, तो वो सारी चीज़ें तुमको सीखनी पड़ेंगी। फिर ये 3-4-5 चीज़ें मिलकर फिर तुम अच्छे से बेच पाओगे अपनी स्किल्स को। इतना ही मोटा मोटा तो इसके अंदर। अब वो चीज़ बेचनी है तुमको, अब उसके लिए बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया। ये तो साइट्स हो गई जो कि आजकल बहुत बेकार चल रही हैं, या फिर नए फ्रीलांसर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को एक भी क्लाइंट नहीं मिला इधर से। अगर फाइवर पे जाओगे तो उधर तो स्कैम भी होता है। अगर इधर से क्लाइंट्स नहीं मिल रहा तो और क्लाइंट्स लाने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो कोल्ड आउटरीच, कोल्ड ईमेलिंग। बेसिकली तुम ईमेल कर रहे हो, बंदे से पूछ रहे हो अगर तुमको मेरी सर्विस की नीड है तो, फिर वो बंदा बोल रहा है मेरे को सर्विस की नीड है, फिर तुम उसको कॉल पे लेते हो या फिर मैसेजिंग में बात करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात करते हो, और उधर फिर तुम उसको कन्विंस करते हो कि ये देखो ये मैं स्किल दूंगा, ऐसे तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर इतना चार्ज तुम करोगे। अब तुम पूरा पैकेज मंथली पैक कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक क्लाइंट को अप्रोच किया था, तो मैंने उसको पूरा मंथली पैकेज दिया 1500 का, डॉलर्स, रुपीज़ नहीं बेटा, डॉलर्स, महीने के 4 वीडियो, ठीक है। ऐसा तुम्हारा कुछ भी पैकेज हो सकता है, ज़रूर नहीं तुम मंथली दे रहे हो, तुम 8 वीडियो के दे सकते हो, तुम 10 वीडियो के दे सकते हो, कुछ भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम पर वीडियो काम कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन 4 चीज़ों के अलावा बहुत सारे ऐसे वेज भी हैं, बहुत सारे वेज हैं जिससे तुम लाख रुपये महीना कमा सकते हो। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, अब मैं कर रहा हूँ ये कंटेंट क्रिएशन है, पर लेकिन मैं केवल इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं चले ना चले, मिले ना मिले, तो लाइफ सेट की जगह लाइफ बिगड़ जाएगी मेरी। तो उसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। फिर फ्रीलांसिंग में पता नहीं कभी क्लाइंट मिले ना मिले, तो मैं प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं 3rd ईयर में आने वाला हूँ, तो 3rd ईयर तक मैं तीनों चीज़ों पे ध्यान दूंगा, प्लेसमेंट पे भी ध्यान दूंगा, प्लेसमेंट की भी तैयारी करूँगा। अगर तब तक भी मेरा फ्रीलांसिंग चलता रहा, तब मैं फ्रीलांसिंग पे पूरा शिफ्ट हो जाऊँगा, प्लेसमेंट छोड़ दूंगा और कंटेंट क्रिएशन करता रहूँगा अपना। तो ऐसे 3-4 तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं जिससे तुम लाख रुपये महीना कमा सकते हो, और मैंने उसके बारे में इस वीडियो में बात ना करी हो, पर लेकिन ऐसा नहीं है वो तरीके नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो और वीडियोस की तरह ही पकाऊ थी या फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।